अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 27 ISLM फ्रेमवर्क IS कर्व स्लोप। द IS कर्व इज़ नेगेटिव स्लोप। ये देखें, आपको IS कर्व नज़र आ रहा होगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी क्या है, नेगेटिवली स्लोप है। अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट मोटिवेट्स फर्म टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग विच ड्राइव्स टोटल planned spending to restore equilibrium in the goods market output must increase। अब क्या होता है कि जिस तरह हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे इन्होंने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को शो किया, यहाँ इंटरेस्ट रेट को शो किया है, जिसकी वजह से IS कर्व क्या है, ये ना बेटा ऐसे आमने सामने ये बनेंगे। तो IS कर्व क्या हो रहा है, उसकी जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है हमें फिस्कल पॉलिसी एंड IS कर्व। वी कैन यूज़ द ISLM मॉडल टू सी हाउ फिस्कल पॉलिसी GNT यानी कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो टैक्स हैं वो क्या इम्पेक्ट करते हैं IS कर्व पे, can affect aggregate demand and output. Let's start by using the Keynes cross to see how fiscal policy shift the IS curve. Shifting the IS curve delta G एट एनी वैल्यू ऑफ आर, यानी कि आर की कोई भी जो वैल्यू होगी उस पर अगर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारी जो इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो द IS कर्व शिफ्ट टू द राइट, जिसकी वजह से ये देखें यहाँ से ये ई है, ये क्या है, E1 है। जब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ किए, तो उसकी वजह से जो IS कर्व है वो भी शिफ्ट हो गया। ये फॉर MCQs इम्पोर्टेंट है कि किस साइड पे शिफ्ट हुआ, इस साइड पे, ये यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। IS और LM कर्व में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं पेपर में, फाइनल टर्म में भी और मिड टर्म में भी। मिड टर्म में तो कम आते हैं, फाइनल टर्म में ज़्यादा आते हैं। द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रीफरेंस, जॉन मेनार्ड कीन्स प्रेजेंटेड अ सिंपल थ्योरी इन विच द इंटरेस्ट रेट इज़ डिटरमाइंड बाय मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड। तो इस थ्योरी को क्या कहते हैं, इसे थ्योरी को नाम दिया गया था लिक्विडिटी प्रीफरेंस। यहाँ पे क्या देखें, मनी की सप्लाई क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट इन्होंने दिखाया है कि ये मनी की सप्लाई फिक्स्ड है और ये क्या है, मनी की डिमांड है। और जो मनी की डिमांड होती है वो किस पर इंसार कर रही होती है, आर पे, इंटरेस्ट रेट पे। ये इस तरह है कि जैसे हम बैंक में जाते हैं जब लोन के लिए, तो बैंक वाले डिमांड के मुताबिक अगर उनके लोन की डिमांड ज़्यादा होती है तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो बैलेंस पॉइंट क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू इक्वेट द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। जहाँ पे उसकी डिमांड और सप्लाई क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, उसे क्या बोला जाता है, बैलेंस पॉइंट बोला जाता है। हाउ सेंट्रल बैंक रेज द इंटरेस्ट रेट, के किस तरह सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। टू इंक्रीज आर सेंट्रल बैंक रिड्यूस एम, यानी कि जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो सेंट्रल बैंक की यहाँ पे क्या थी, डिमांड फिक्स थी, लेकिन डिमांड अब क्या हो गई है, कम हो गई है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी की जो सप्लाई है उसे क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, LM कर्व। Now let's put y back into the money and demand function। ये मनी डिमांड फंक्शन के मुताबिक इन्होंने शो किया है। द LM कर्व इज़ अ ग्राफ ऑफ ऑल कम्बिनेशन ऑफ R एंड Y डैट इक्वेट्स द सप्लाई एंड डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस। इसमें हम रियल मनी बैलेंसेस को देखेंगे, उसकी डिमांड को और उसकी सप्लाई को। M ये जो छोटी बार है ये फिक्स को शो करती है, M ओवर P इक्वल है LRY। अब हम इसे ग्राफ की सूरत में देखते हैं। LM जो हमारा IS कर्व था उसका क्या था, हमारा उसका नेगेटिव स्लोप था, लेकिन जो हमारा LM कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, उसे यहाँ इन्होंने शो भी किया है। The LM curve is positively slope and increase income raises money demand since the supply of
real balances is fixed. There is no excess demand in the money market at the initial interest rate. The interest rate must rise to restore equilibrium in the money market. हाउ डेल्टा एम शिफ्ट द एल एम कर्व, यानी कि अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो उससे एल एम कर्व पे क्या इम्पैक्ट होगा. द मार्केट फॉर रियल मनी बैलेंसेस द एल एम कर्व. अब जब मनी की सप्लाई क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, यहाँ पर आ गई है मनी की सप्लाई. क्यों यहाँ आई है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से. तो एल एम कर्व भी क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया. एल एम पहले 1 था, अब एल एम कर्व 2 हो गया है. शिफ्टिंग द एल एम कर्व. यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है आपको कि सपोज अ वेव ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कासेज कंज्यूमर्स टू यूज कैश मोर फ्रीक्वेंटली इन ट्रांसैक्शन, यूज द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मोटर टू शो हाउ दीज इवेंट्स शिफ्ट द एल एम कर्व. इसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा हो क्रेडिट कार्ड का और लोग कैश के तौर पे मनी यूज़ करें तो आप इसे कर्व की सूरत में क्या करें, इसे डिस्क्राइब करें. नेक्स्ट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. The short run equilibrium is the combination of R and Y that simultaneously satisfies the equilibrium condition in the goods and market एंड मनी मार्केट्स. यहाँ पे देखें y माइनस टी क्या है, टैक्स है जो फिक्स है, प्लस आई प्लस जी. आप ये देख लें जो कि जो y होती है, इनकम होती है, इसमें 3 एलिमेंट्स मेन होते हैं, सी आई एंड जी. सी हमारी हाउस होल्ड के कंजप्शन को शो करता है, आई इन्वेस्टमेंट को, और जी गवर्नमेंट के अखराजात को. फिर सी के अंदर से हमें इनकम में से क्या करना होता है, टैक्स को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है. और आई यानी कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रही होती है इंटरेस्ट रेट पे. नेक्स्ट बैलेंस कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे वाई है और ये इंटरेस्ट रेट है. जहाँ पे आई एस और एल एम एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होगा और इक्विलिब्रियम लेवल इनकम होगा. वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.